GK sheet number 17. The science of earthquake is known as seismology. ये जो वर्ड है ना सीस्मो, इसको याद रखना। तो सीस्मोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। सीस्मोग्राफ क्या होता है? वो डिवाइस जो सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। सीस्मिक वेव्स मतलब बहुत हल्की वेव्स जो जनरली अर्थक्वेक या उसके जैसे कोई ऑब्जेक्ट्स से राइज होती है। मेजर किस पे करते हैं अपन लोग? कौन सी स्केल है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल 1 से लेकर 10 के बीच में। 2.5 तक तो हल्के फुल्के पता भी नहीं चलता, लेकिन 5-6 आए तो भाई थोड़ा थोड़ा हानि होती है ना। और उसके ऊपर जितना ऊपर जाए 10 तक उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे कि गुजरात में आया था भुज में, उसका था 6.9। ठीक है, हजारों घर सब गिर गए थे, तो मेजर हो गया। ठीक है, तो 6 आ गया, 6.9 आ गया, 7-8 मतलब भारी तबाही जान माल की। Which of the following is not produced by seed? जो सीड से नहीं लगता, आंसर इज पोटैटो। ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। मतलब किसी कुछ चीज होती है जिसकी स्टेम को काट के लगा दिया जाता है ना। तो पोटैटो का क्या होता है? पोटैटो के बीज आते हैं, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई बीज उगाने वाली, तो इसको हम लोग ना गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं। उसमें ना आ जाती है ऐसे नॉचेस, इंग्लिश में बोलते हैं नॉचेस, हिंदी में बोलते हैं आंख आ जाना। यहां से अपन इसको काट काट के ना उगा देंगे तो इनमें से पेड़ लग जाएंगे, तो सीड की जरूरत नहीं पड़ती। नवरोज फेस्टिवल किसका फेस्टिवल है? पारसीज का। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? बलबन। बलबन कौन था? स्लेव डायनेस्टी का एक किंग था। ठीक है, न्यू ईयर फेस्टिवल है, समझ लीजिए ये। शारदा एक्ट 1929 में लागू हुआ। किस चीज को प्रोहिबिट करता है? चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो शारदा एक्ट 1929 में क्या हुआ कि गर्ल्स के लिए 14, बॉयज के लिए 18 साल के पहले शादी अलाउड नहीं है, चाइल्ड मैरिज एक्ट। अब जाकर वो क्या 18 और 21 हो गया है। अब जाकर गर्ल्स की एज भी बढ़ाकर 21 कर दी गई है। इग्लू क्या है? एस्किमोस के रहने का घर। वो बर्फ की सिल्लियों से ही अपने घर बना लेते हैं, बर्फ की सिल्ली से घर बना लेते हैं। अंदर गर्म रहता है ना, बाहर की सर्दी हवाओं से बचाता है। लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी, है ना। खेतों में जो है वो लोग गन्ने भी लगाते हैं बहुत। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जैसे ही बात आता है ना डेयरी, हमको याद आता है आनंद। आनंद में क्या है? ये आंसर नहीं है, याद रखना, अमूल, है ना। तो अमूल जो है आनंद में है, लेकिन नेशनल डेयरी रिसर्च जो है करनाल हरियाणा में है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, ये वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। ये तो बेसिक प्रिंसिपल था जिसके लिए वो लोग लड़े, क्रांति की। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात को सूरज निकलता है, कहाँ? नॉर्वे। 6 महीने सूरज निकलता है और 6 महीने सूरज नहीं निकलता है। 6 महीने दिन, 6 महीने रात, है ना। लेकिन 6 महीने दिन रात नहीं हो जाती, 6 महीने सूरज निकलेगा और 6 महीने नहीं निकलेगा। और अगर हम लोग बोले लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। और अगर हम बोले लैंड राइजिंग सन इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश। भाई सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, तो ईस्ट वाले जो है वही उसका आंसर हो जाएगा, है ना। सैंडी सॉइल एरिएटेड मतलब एयर भरी हुई सैंडी सॉइल किस चीज के लिए जरूरी है? ऐसी कौन सी 2 वाटर बॉडीज है जिसे स्विस कैनाल कनेक्ट करता है? मेडिटेरेनियन सी,
रेड सी को जोड़ता है ना। और ये जो स्विस कनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए क्योंकि यूरोप से जो पहले आते थे, जैसे ब्रिटिशर्स आते थे, है ना, पोर्चुगीज आए, तो यूरोप से आए वो अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप, वहां से फिर ये इंडिया आए। अब ये शॉर्टकट यहाँ से स्विस कैनाल से यहीं तो पूरा जो है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, यहाँ से हो जाता, मेडिटेरेनियन सी रेड सी को जोड़ता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आंसर परसेंटेज। रिलेटेड ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी इनटू 100। परसेंटेज में होता है ये। ह्यूमिडिटी कितनी है? 70%। 70% मतलब टोटल अगर 100 ग्राम ले सकता है वो, है ना, तो उसका 70 ग्राम ही है उसमें परसेंटेज में। थर्ड स्टेट, अब ये जो वर्ड आया ना, कहां से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789। मतलब एक ही क्वेश्चन में ना कई और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगली बार दूसरी चीज पूछ ली जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, पूरी जो सोसाइटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पूरी सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट नंबर नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब राजा राजा के खानदान। सेकंड है क्लेरिजी, क्लेरिजी मतलब प्रीस्ट। और थर्ड कॉमन। तो थर्ड स्टेट किसके लिए है? कॉमन पीपल। भाई नोबिलिटी को टैक्स देना नहीं है, राजा थोड़ी टैक्स देगा, प्रीस्ट को भी टैक्स नहीं देना है ना। 90% जमीन इनके पास है, अब बाकी बचे कॉमन मैन, इन्हीं को टैक्स देना, सारा भार इन्हीं के ऊपर आ गया, है ना। बड़ी हालत खराब हो गई, इसीलिए तो ये रेवोल्यूशन हुआ। लीनिंग टावर कहाँ है? एग्जाम में कहाँ? इटली। हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहा जाता है? ये जो सब टॉपिकल प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट होता है, सब टॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। ऑडसोल सॉयल, ये बेसिकली कहाँ की सॉइल? टाइगर रीजन। टाइगर रीजन मतलब बहुत ठंडे फॉरेस्ट में, है ना, बहुत ही ठंडे फॉरेस्ट एरिया में जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है, पॉड सॉइल सॉइल बोलते हैं उसको। इंडिया में सबसे बड़ा प्लाटो कहाँ है? तो आप देख रहे हैं प्लेटोज को, मालवा भी है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, छोटा नागपुर है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, डेक्कन प्लाटो सबसे बड़ा है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें इंक्लूडेड है? इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपको मालूम है कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैटर डिस्प्यूट में आएगा ना, तो वो कहाँ जाएगा? सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किसी सीएम का अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट का कोई डिस्प्यूट हो, सुप्रीम कोर्ट चला जाए। जब शिप सी में एंटर करती है रिवर से, तो पोर्शन अंडर वाटर, ध्यान से देखना, ये रिवर है ना, और ये समुद्र है, ये रिवर है, ये सी है, ये एक शिप है, इतनी डूबी हुई है। जब वो यहाँ आएगी समुद्र में तो क्या होगा मालूम है? उसका जो अंदर का जो डूबा हुआ पार्ट जो है ना, वो कम हो जाएगा और ऊपर आ जाएगी, इन अदर वर्ड्स। और ऊपर क्यों आ जाएगी मालूम है? क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है, इसमें नमक है, सॉल्ट है। नमक होने से क्या होता है? इसकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ने से इसकी बॉइंस फोर्स बढ़ गया, बॉइंस फोर्स तो ये और ऊपर ज्यादा धक्का देगा, तो जो डूबा हुआ पार्ट वो कम हो जाएगा। द पोर्शन अंडर वाटर विल डिक्रीज। कम्युनिकेशन मीडिया को वो सीक्वेंस में रखने बोल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले प्रिंटिंग आया, प्रिंटिंग के बाद फिर फिल्म्स आई, फिर रेडियो आया, और लास्ट में टेलीविजन आया, है ना, फोर्थ ऑप्शन। ग्रांट इन एड जो स्टेट्स को दिया जाता है, जो स्टेट्स जो हैं वो
पिछड़ गए हैं किसी वजह से, रीजनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ग्रांटेड एड दिया जाता है। लैंडलॉक्ड स्टेट, लैंडलॉक मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा, महाराष्ट्र के बाजू में समुद्र है, वेस्ट बंगाल के बाजू में समुद्र है, आंध्र के बाजू में समुद्र है, बिहार चारों तरफ से जमीन से ढका हुआ है, घिरा हुआ है। फर्स्ट मंथ ऑफ द साका एरा, आपको मालूम है कि जो साका कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, 12 मंथ्स होते हैं उसमें, जिसका पहला मंथ होता है चैत, सेकंड होता है वैशाख, फागुन क्या होता है लास्ट, याद रखना। हाँ, तो ये 3 अक्षर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड, कौन सा नंबर का अमेंडमेंट, 42 नंबर का अमेंडमेंट। वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहां पर है, पार्ट 4A में, आर्टिकल जो है 51A। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों रोक दिया, चौरी चौरा के बाद। असल में गांधी जी चाह रहे थे कि हमें नॉन वायलेंस से मिले आजादी। नॉन वायलेंस से आजादी क्यों मिले, क्योंकि जैसे ही आप वायलेंस होंगे क्या करेंगे ब्रिटिशर्स, आपको उठा के जेल में डाल देंगे, फांसी पे लटका देंगे और सारी प्लानिंग का सत्यानाश। आप समझ गए। गांधी जी को कभी वो जेल में डाल तो पाए हैं, लेकिन कोई गंभीर धारा उनके पास ऊपर नहीं थी, उनको फांसी पे नहीं लटका पाए, है ना। तो गांधी जी को बचना था, नहीं तो मूवमेंट आगे कैसे चलता। सभी को उठा के अगर जेल में डाल देते, जैसे बहुत सारे जो लोग थे जो देश की आजादी के लिए लड़े, किसी ने गोली मारी, किसी ने बम फोड़े, उनको क्या किया ब्रिटिशर्स ने, जेल में डाला, फांसी पे लटका दिया। उसके आगे लीड कौन करेगा, है ना। तो गांधी जी का सोचना यह था कि नॉन कॉपरेशन, हम इनको मजबूर कर देंगे छोड़ के जाने, लड़के हम इनसे नहीं जीत सकते क्योंकि इनके पास हथियार है, इनके पास कानून है। और आखिरी जो कोशिश थी 1857 में हम ऑलरेडी कर चुके थे, जब लड़के जीत सकते थे। उसके बाद तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से कुचला कि कोई फिर युद्ध जो है हम नहीं कर सकते थे, उस स्थिति में नहीं है। तो चौरी चौरा कांड के बाद उनको लगा कि अभी हम तैयार नहीं है, हमको नॉन कॉपरेशन तरीके से ही, नॉन वायलेंस तरीके से ही इनसे लड़ना होगा। अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। अगर डायमीटर पूछेगा उसका डबल 12,800, और सरकमफ्रेंस पूछेगा तो याद रखना सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, 2 इंटू पाई इंटू r, जो कि हो जाएगा 40,000 के करीब करीब। याद रखना, नेक्स्ट टाइम कौन बैठ के कैलकुलेट करेगा। बिल टू बी अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंट्रोड्यूस, किसमें अमेंडमेंट अगर करना है तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दो चाहे राज्यसभा में चलेगा। टाइड्स तो आपको मालूम है, एक आता हाई टाइड नॉर्मल पानी ऐसा रहता है ना। हाई टाइड में लेवल बढ़ जाता है और लो टाइड में वापस लेवल नीचे चला जाता है। टाइड्स किसकी वजह से होती है, ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल किसकी, सन और मून की पुल की वजह से ये पानी की, भाई अर्थ को तो खींच नहीं सकता तो पानी खींच लेता है। ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक ओरिजिन कहाँ होता है, फोकस, जमीन के अंदर जहां शुरू होता है ओरिजिन फोकस है। लेकिन अगर पूछेगा कि सतह पर कहाँ, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, है ना। देखो ये एरिया में क्या आया, अर्थक्वेक आया इस पूरे एरिया में, तो केंद्र कहाँ था, एपिसेंटर, ये एपिसेंटर था। लेकिन जमीन के अंदर वाला पॉइंट जहां से जनरेट हुआ जो ओरिजिन है उसको फोकस कहते हैं। ओजोन लेयर किस लेयर में है, तो आंसर इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, ये जो है स्ट्रेटोस्फियर, यहीं पर है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या काम करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ में आने से रोक देती है। नहीं तो अगर ये अर्थ पे आ गई तो बहुत टाइप के कैंसर हो जाएंगे,
है ना। ट्रेड विंड्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। नेचुरल हार्बर, बॉम्बे एक नेचुरल हार्बर, ठीक है। बाकी जगह हार्बर बनाना पड़ता, हार्बर मतलब जहां पर शिप आएगी और अपने माल को लोड करना, है ना। तो एक जो नेचर में बना हुआ है हार्बर, एक दूसरा हमको बनाना पड़ेगा। रिच सोर्स ऑफ आयरन, तो आपको बोलते हैं ना क्या खाइए, हरी हरी पालक खाइए, पालक में बहुत आयरन होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। डिजीज को रेजिस्ट कौन करता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। केमिस्ट्री में फोटोग्राफी क्या यूज होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता था। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। हाइड्रोफोनिक्स ये बहुत पॉपुलर है आजकल, बिना सॉइल के सिर्फ पानी में ही उगा देना, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। पर्ल किसके अंदर बनता है, एक मिनट। अब मैंग्रोव्स में और उसमें क्या अंतर होगा? मैनग्रोव्स वहां होता है तो पानी में भी तो वही होता है मैंग्रोव्स। नहीं, मैनग्रोव्स पानी में, दिखना सुन, मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं कहाँ पे, समुद्र के किनारे, दलदल में, जमीन में ही उगते हैं। उनको जड़ चाहिए, जमीन, जमीन जड़ें उनकी जमीन के अंदर ही होती है। समुद्र में के अंदर जो जमीन है, जमीन में जड़ें होती है, वो पानी के बाहर रहने निकले हैं। मनी प्लांट, हाँ हाइड्रोपोनिक्स, इसमें तो सॉइल है ही नहीं, तो पानी में उगा दिया, ठीक है। पर्ल्स किसके अंदर बनते हैं मालूम है, ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स का क्या होता है, ये एक मछली है ऑयस्टर, इसके मुंह में एक सैंड का, डस्ट का पार्टिकल चला गया, ठीक है। अब ये डस्ट का पार्टिकल जो चला गया ना, ये बड़ा बेचैन रहता है, इसको खराब लगता है, इसकी जीभ तो है नहीं कि ये थूक दे। तो वो क्या करता है, उस डस्ट पार्टिकल के ऊपर वो अपना जो थूक समझ लो निकालता रहता है, वो उसके ऊपर एक लेयर एक लेयर एक लेयर जमता जाता है, जब वो भारी हो जाता है वो नीचे गिर जाता है। तो ऑयस्टर के रॉक्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। नॉट अ मॉडरेट, आपको मालूम होगा एक होते हैं मॉडरेट, एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, है ना। मॉडरेट मतलब नरम दल और एक्सट्रीम मतलब गरम दल। नरम दल गरम दल किसमें थे, कांग्रेस में। तो पहले जब चला ना मॉडरेट, मॉडरेट में थे भाई WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोग मॉडरेट फेज के थे। उन्होंने भाई अंग्रेज के सामने विनती की, विनती कर रहे, उनको लग रहा कि मान लिया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कोई विनती नहीं मानी गई तो कुछ लोग नाराज हो गए, उनको क्या बोलते हैं अपन, गरम दल। तो एक्सट्रीमिस्ट जैसे कि लाल बाल पाल, याद आ गया है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो ये गरम दल एक्सट्रीमिस्ट है। महाबलीपुरम टेम्पल 7th सेंचुरी में बना है बाय द पल्लव्स। साकाईरा किसने इंट्रोड्यूस किया, कनिष्क। कौन से डायनेस्टी, खुशना डायनेस्टी, खुशना। क्षेत्री क्या है, कॉपर माइन। कोलार क्या है, गोल्ड माइन। सिंदरी क्या है, फर्टिलाइजर प्लांट है। झारिया क्या है, कोल माइन है, ठीक है ना। तो कौन सी रिवर है जो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में निकलती है, याद रखना, और भी अपन पढ़ लेते हैं। ये विंध्या ऊपर है, सतपुड़ा नीचे है, उसके बीच में है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इन दोनों के बीच में, यही एक 2 नदियां हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ बहती है ना। और उसके सतपुड़ा के नीचे बहती है ताप, ठीक है। तो ये याद रखना, तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा।
अरावली ऊपर है, थार डेजर्ट, ये अपन ने देख लिया जल्दी जल्दी में। प्लैंक्टन्स किसको कहते हैं? जो पानी के ऊपर तैरते हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। आपने देखा होगा पानी के ऊपर जैसे काई वगैरह है ना, तो प्लैंक्टन्स उन्हीं को बोलते हैं। दो कैटेगरी होता है, एक होता है प्लांट कैटेगरी, एक होता है एनिमल कैटेगरी। जो प्लांट कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो एनिमल कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। तो प्लैंक्टन्स जो पानी के ऊपर तैरने वाले ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी। प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन्स और एनिमल्स ज़ूप्लैंक्टन्स। डंकन पास कहाँ है? डंकन पास देखने के लिए देखिए, ये अंडमान निकोबार का ऊपर क्या है, नॉर्थ अंडमान, बीच में है मिडिल अंडमान, और नीचे है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान के और नीचे जाओगे इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डंकन पास। कहाँ? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के नीचे बीच में। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और देख रहे हैं आप, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री लेटीट्यूड। तो इसको भी याद रखना, एग्जाम में आता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है, तो 10 डिग्री। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, उसमें उस वीडियो में इसको डिटेल में अपन ने डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल अपना आंसर आ गया साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। मोस्ट प्रेफरेंशियल पोल्ट्री फीड बर्ड्स को, राइस हस्क। राइस भी हो गई, उसका छिलका भी हो गया, है ना, वो बहुत पौष्टिक होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट क्या थी? उसकी कोई स्क्रिप्ट अभी मालूम ही नहीं है, कौन सी स्क्रिप्ट। कोई पर्शियन नहीं है, ना द्रविडियन है, ना संस्कृत है। स्टीम इंजन, जेम्स वॉट। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया? जेम्स वॉट। थॉमस एडिसन ने बल्ब। मार्कोनी रेडियो। फैराडे, फैराडे ने बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, तो जिस प्रिंसिपल पर जनरेटर चलता है। Which material is imported by India? ग्रेफाइट हम इंपोर्ट करते हैं। ग्रेनाइट किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा? इग्नियस, इग्नियस रॉक। फिफ्थ कॉलमिस्ट किसको कहते हैं? फिफ्थ कॉलमिस्ट बोलते हैं ट्रेटर, ट्रेटर धोखेबाज है ना, धोखा दे रहे हैं हम लोग, ट्रेटर्स।